यूज ऑफ मैथमेटिकल टूल इन सॉल्विंग वन डायमेंशनल प्रॉब्लम। यदि अपना सब ये फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में है तो मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वाज नोन एज वेलोसिटी dx by dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वाज नोन एज वेलोसिटी। यदि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ये सब टाइम के लिए, यही लिख देता हूं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम के लिए समझा रहा हूं। यदि ये सब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देगा, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv by dt जो है वो अपने को क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। मतलब पोजीशन को डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी मिलती है और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन मिलता है। सिमिलरली इट वाज dv by dt, इसको dt को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसका dv इज a dt। अगर इसको इंटीग्रेट कर दे बोथ साइड तो dv मतलब v माइनस u मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt मतलब एक्सेलरेशन, इसको डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन मिला है तो इसको इंटीग्रेट करने पर वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन उसको ज्यादा करेक्ट बोलो चेंज ऑफ वेलोसिटी मिलेगी, v माइनस यू, dv का इंटीग्रेशन v माइनस यू। तो इसको इंटीग्रेट करने पर चेंज ऑफ वेलोसिटी मिलेगा। सिमिलरली वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर आपको चेंज इन पोजीशन मिलेगा जो x2 माइनस x1 होगा। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर आपको क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन। ठीक है ना, चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये सब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो तो क्लियर है। तो आप ऐसे देख सकते हैं पोजीशन को डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन। उल्टा चले, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर चेंज इन पोजीशन मिलेगा। ठीक है, अपन ने ये इस पर एक क्वेश्चन देख चुके हैं। और मैं बोल रहा हूं कि जहां भी अपने को ये मैथमेटिकल टूल यूज करने हैं तो आपको ये बॉक्स ध्यान देना चाहिए। आप देखिए कौन कौन से पैरामीटर आपको दिए हुए हैं, कौन सा फंक्शन किसके फॉर्म में दिया हुआ है और उसके थ्रू अपन यूज कर सकते हैं। अपने के पैरामीटर है dx बाय dt। अगर आपको ये गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये गिवन है तो मालूम चल जाएगा कि डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड था a इज इक्वल टू dv बाय dt और थर्ड है a इज इक्वल टू v dv बाय dx। ये आपको ध्यान है तो आप इसमें यदि वैल्यूज इधर रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट करना पड़ेगा और वैल्यू यदि यहां रख रहे हैं फंक्शन की तो इसका आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। चलिए देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमने यहां से बोला velocity of a particle is given by, velocity of a particle is given by root of v, and its position is related as रूट ऑफ v। ठीक है ना, कुछ कांस्टेंट के साथ होगा क्योंकि डायमेंशनली अपने को सेम करना है। तो फाइंड एक्सेलरेशन एट v या एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये अपन ने एक एग्जांपल लिया। अब मेरे पास x एज अ फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है, x एज अ फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है। तो यदि मैं सिर्फ इसी चीज के भरोसे रहा कि टाइम के रेस्पेक्ट में होगा तो मैं थोड़ा सा फंस जाऊंगा। वैसे करा तो यहां से भी जा सकता है चेन रूल से, लेकिन मैंने अपना बॉक्स याद किया। मेरे बॉक्स में क्या दिया हुआ था कि भाई x v इज गिवन बाय dx बाय dt, a इज गिवन बाय dv बाय dt and a is also given by v dv by dx। देखिए यहां पर मेरे पास कहीं टाइम नहीं है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स पोजीशन इज रिलेटेड एज x रूट v और मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। इसका मतलब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन a v एंड x ओनली। यहां पर किसी भी जगह टाइम का कोई
जिक्र नहीं किया गया, ना टाइम मुझे दिया है, ना टाइम मेरे से पूछा है, ना किसी टाइम पर बात करी है। इसका मतलब पहला वाला मेरा काम का नहीं रहा, क्योंकि dx बाई डी टी यहाँ पर टाइम आ रहा है, इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है। दूसरा a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी में यहां टाइम आ रहा है, मतलब इसका भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहां पर तो टाइम कहीं आ ही नहीं रहा। अब मेरे पास तीसरा टूल बचा, डेट वॉज ए वी डी वी बाई डी एक्स। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है और मेरे पे यहां पर a तो फाइंड आउट करना था और v और x आपस में रिलेटेड थे, तो a v और x में रिलेशन है, इसका मतलब मैं यही यूज कर सकता हूं। अब मैंने बोला मुझे a निकालना है, इसका मतलब मुझे v dv बाई डी एक्स यूज करना है। इसका मतलब मैं v एज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकता हूं, तो यहां पर काम हो जाएगा। तो मैंने इस फंक्शन को, मुझे गिवन क्या था, x वॉज रूट ऑफ v, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं v इज एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहां एक्स स्क्वायर लिख दिया, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अपने आप मुझे मालूम चल जाएगा कि मुझे यहां क्या करना है, अरे v को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये सिंबल है डी बाई डी एक्स, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को यदि डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, 2x। तो इसका मतलब यहां से a का वैल्यू निकलने वाला है, ये 2x और ये x क्यूब था, तो a इज 2x क्यूब। लेकिन मैंने बोला v वॉज 4, तो अगर v का वैल्यू 4 है तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना है, 2। तो इस केस में a का वैल्यू आएगा 2, यहां रख दिया तो 16 जिस समय डेट इज 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से अपन इस बॉक्स को यूज कर सकते हैं। और यदि आप टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चीज दी हुई है तो आप इस तरह की पूरी चेन याद कर सकते हैं। लेकिन मुझे इससे ज्यादा इजी तरीका ये लगता है कि आप तीनों बॉक्स हमेशा याद रखिए, देखिए रिलेशन किस में दिया हुआ है, तो अपने आप एक दो आपके टूल कर जाएंगे, तीसरा बचेगा। जैसे यहां पर v x और t का रिलेशन यदि है तो ये काम आएगा, a v एंड t का रिलेशन है तो ये काम आएगा, a v एंड x में रिलेशन है जैसा यहां था तो तीसरा वाला काम आएगा। क्लियर है, यहां था इजीली दिख जाएगा ये आपको। देखिए एक और अपन एग्जांपल देते हैं। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस वेरीज विद, वेलोसिटी का वेरिएशन एज अ x दिया हुआ है, where alpha is the positive constant, assuming that the moment at t is equals to 0, particle was located at x is equals to 0। चलिए टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी। अब मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है और मुझे टाइम से रिलेट करना है इसको, तो इसका मतलब दे आर आस्किंग फॉर द रिलेशन बिटवीन वी एक्स एंड टी। भाई v और रूट एक्स तो गिवन है और टाइम डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब t को रिलेट करना है, तो इसका मतलब v x और t को मुझे आपस में रिलेट करना है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर a v और t का रिलेशन है, यहां पर a नहीं था। ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर a v और x का रिलेशन है, a है ही नहीं। इसका मतलब मुझे ये रिलेट करना पड़ेगा v x एंड t। तो मैंने यूज किया v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। यदि यहां से देखें तो v को सब्स्टिट्यूट किया मैंने, रूट ऑफ x अल्फा। यदि यहां से अपन देखेंगे x की पावर माइनस हाफ बाय इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, क्योंकि x और t को रिलेट करना था अपने को। तो ये आ गया x की पावर n+1 तो इसका मतलब यहां से आ गया x इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4। अगर x का वैल्यू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 आ गया, अब मेरे पास चाहिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका मतलब x की वैल्यू यदि आ गई है तो v की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। v की वैल्यू अपने पास गिवन है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा इंटू रूट ऑफ x, यहां रख देते हैं। अरे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, v इज इक्वल टू रूट अल्फा रूट x दिया हुआ है।
यहां यदि देखेंगे तो कि अल्फा टी बाय 2 आएगा, तो v कैन बी रिटर्न एज अल्फा स्क्वायर टी बाय 2। अगर v का वैल्यू अल्फा स्क्वायर टी बाय 2 आ गया तो मेरे पास एक तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी। टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी मेरे पास आ गया, वेलोसिटी टाइम पर कैसे डिपेंड करती है, तो अल्फा स्क्वायर टी बाय 2 आ गया, ठीक है। एंड द एक्सेलरेशन, अब मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो इसका मतलब मुझे ए और टी को रिलेट करना है। ए और टी को रिलेट करना है तो इसका मतलब ये यूज नहीं कर सकता, ये यूज नहीं कर सकता, ये यूज करना पड़ेगा। तो ए टी और वी में आपस में रिलेशन है, कौन सा रिलेशन हो सकता है, सेकंड वाला। मैंने इसको यूज किया, ए इज इक्वल्स टू डीवी बाय dt। यदि हमारे पास कहीं v का वैल्यू है तो v को सब्सटीट्यूट करके अपन a निकाला जा सकता है। v का वैल्यू कहीं दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल दिख रहा है, v का वैल्यू इस जगह अपने को दिख रहा है। यदि v का वैल्यू इस जगह अपने को दिख रहा है तो d बाय डी टी ऑफ अल्फा स्क्वायर t बाय 2, तो a का वैल्यू आ जाएगा अल्फा स्क्वायर t को कॉमन ले लेता हूं 2 को, dt बाय dt कैन बी रिटर्न एज 1, तो a कैन बी रिटर्न एज अल्फा स्क्वायर बाय 2। मेरे दोनों फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गए। मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए था तो ये एक आंसर हो गया, मेरे पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए था तो ये दूसरा आंसर हो गया। डन। अभी यहां पर यदि अपन देखें, अब मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर s मीटर ऑफ द पाथ। अगर s मीटर ऑफ द पाथ ट्रेवल करने में जितना समय लगता है उस समय में एवरेज वेलोसिटी चाहिए। चलिए यहां तक क्लियर है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमेशा, एवरेज वेलोसिटी के लिए अपन हमेशा क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय टाइम चाहिए। कितने में चाहिए, जिसमें वो s मीटर चलाओ। अगर x बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, वो 0 पर था एंड द डिस्टेंस ट्रेवल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन सेम है, तो इसका मतलब s डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसका कोऑर्डिनेट s हो जाएगा। s हो जाएगा तो इसका मतलब अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट तो अपने पास कितना आ गया, s। यदि हम कहीं से टाइम का जुगाड़ कर ले तो हमारा काम चल जाए, तो इसका मतलब कहीं हमारे पास टाइम और इसमें x में कोई रिलेशन है क्या, टाइम और x में अपने पास रिलेशन था, मैं वेलोसिटी को रख देता हूं, या मेरे पास x का रिलेशन गिवन था, x का रिलेशन कितना था, या डिस्प्लेसमेंट जो था आपने ये दिखा है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है s इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4। तो टाइम इन विच इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ s इज 4s अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये टी स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो टी की वैल्यू यदि अपन यहां से निकालें तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 4s अपॉन अल्फा। सही है ना, तो 4s अपॉन रूट ऑफ अल्फा, सॉरी अल्फा आ रहा है तो इसको ये रख दिया, तो इसका मतलब आ गया अल्फा बाय 2 रूट ऑफ s इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन दिस इंटरवल। क्लियर है यहां तक।